हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और प्रेसिडेंट क्या होता है, इसके साथ ही क्या है कि प्रेसिडेंट को कैसे चुनते हैं, कैसे मनोनीत करते हैं। इनके अलावा अपन क्या है कि प्रेसिडेंट के पावर वगैरह है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट। The president is the first citizen of India। प्रेसिडेंट को अपन क्या है कि प्रथम नागरिक मानते हैं, भारत का प्रथम नागरिक होता है। हाँ, तो स्टूडेंट प्रेसिडेंट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ए प्रोविजन अकॉर्डिंग टू विच देयर इज एन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट यूनियन विल बी इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही विल यूज देम हिमसेल्फ और थ्रू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या है कि सेक्शन 52 में क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ये सारी चीज़ें मतलब जोड़ी गई है, ये कंटेन किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपने पद के ऊपर जो सेक्शन 53 के अनुसार क्या है, सेक्शन 53 है उसके अनुसार क्या है कि मतलब एक तो राज्य की जो स्टेट यूनियन है उनके पावर वगैरह है, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ वगैरह है, इनको क्या करता है, अपने हाथ में रखता है। इनके अलावा क्या है कि वो अपने या तो खुद क्या करता है, इन पावर का इस्तेमाल करता है, या फिर क्या है कि उसका खुद जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर होता है या उनका मतलब जो उप अधिकारी जो जिसको भी वो नियुक्त करता है वो मतलब क्या है कि इनके पावर्स को यूज करता है। इन द सेम वे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सच एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूड इन यूनियन को एजुकेटिव। इसके साथ साथ ही क्या है कि संविधान में यह भी वर्णन किया गया है कि जो राष्ट्रपति है जिसको अपन प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके साथ ही साथ क्या है कि चीफ जस्टिस होते हैं भारत के। इन सब को क्या है कि जो संघीय कार्यपालिका होती है, संघीय जो एजुकेटिव होती है या यूनियन एजुकेटिव होती है या संघीय व्यवस्थापिका होती है, उनमें अपन क्या करते हैं, उनको उनको शामिल करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें दी गई है। इसके साथ ये इसमें यह भी बताया गया है प्रेसिडेंट इज ए फॉर्मल सुप्रीम हेड ऑफ एजुकेटिव। तो राष्ट्रपति क्या होता है कि एक साधारण मतलब एजुकेटिव होता है, एक फॉर्मल सुप्रीम हेड होता है सेंटर का, और प्राइम मिनिस्टर इसके साथ साथ उनकी मंत्रिपरिषद है, वो भी क्या है कि व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, मतलब मुखिया होती है, एक्चुअल हेड होती है। वैसे तो क्या है कि बेटा जो अपना प्रधानमंत्री होता है, इनके साथ ही उनकी मंत्रिपरिषद होती है, वो क्या है कि इसका मुखिया होता है। लेकिन अपने भारत में क्या है कि इसको प्रेसिडेंट को भी क्या है कि इसका फॉर्मल सुप्रीम हेड बताया गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे कि प्रेसिडेंट को चुनने के लिए कौन कौन सी पावर्स को काम में लेते हैं, कि इसका चुनाव कैसे करते हैं। इनके साथ ही साथ इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अपन देखते हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंट को चुनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ये अपना टॉपिक है। इसके साथ ही फर्स्ट आता है क्वालिफिकेशन required for
द रेसिडेंट इन इंडिया या ऑफ इंडिया। इसमें ये देखेंगे अपन कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए। एक तो ही इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड आता है ही शुड हैव कंप्लीटेड he should have completed age of 35 year, the age of 35 years मतलब मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए। इसके साथ ही क्या है कि ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ, थर्ड का टॉपिक है ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड as the member of the लोक सभा। देखो इसको ही भी कर सकते हैं, इसके साथ ही शुड भी कर सकते हैं। इसको ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर्स, इसके साथ ही वो क्या है कि 30 ईयर्स एज है उसको कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा, इनके साथ ही वो क्या है कि लोकसभा का मेंबर, जैसे क्या है कि जिस प्रकार लोकसभा के मेंबर्स की जो क्वालिफिकेशन होती है ना, उस प्रकार क्या करते हैं उसको इलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही जैसे मतलब अपन देखते हैं कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, इनके साथ ही जिसको अपन बोलते हैं बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्या है कि इसकी क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट चीज़ तो अपन देखते हैं, तो एक तो ये क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। इसके साथ साथ ही क्या है कि ये एज कंप्लीट 35 एज है, इसको कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। इनके साथ ही क्या है कि लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, उनकी तरह क्या है कि इनको इलेक्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनके पास। इसके साथ ही अपन बात करते हैं तो मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए। इनके साथ ही बात करें अपन तो ये बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्या है कि क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की। इसके बाद में अपन देखेंगे कि इसका चुनाव कैसे करते हैं, इसका कौन कौन मेंबर मिलकर क्या है कि इसको चुनते हैं। तो आगे हाँ, तो स्टूडेंट अपन इसकी इलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख रहे थे। प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन प्रोसेस है इसके बारे में देख रहे थे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्ट इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड सीक्रेट बैलेट। इसका मतलब क्या होता है कि जो निर्वाचक मंडल होता है उनके द्वारा क्या है कि राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट रूप से इसको इलेक्ट किया जाता है। इनके साथ ही क्या है कि एक प्रणाली, एक सिस्टम जिसको बोलते हैं अपन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इनके अलावा अपन बोलें तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से, या एक सीक्रेट वोट बैलेट होता है, गुप्त मतदान के रूप में क्या करते हैं इसको
गुप्त चिन्ह के रूप में, इसको गुप्त मतदान के रूप में इनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। फिर इसकी प्रोसेस कि इसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, कैसे इसको अपॉइंट किया जाता है, कैसे इसको मतलब इलेक्ट किया जाता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज आर प्रेजेंट। इनके साथ इसमें क्या होता है कि बोथ द हाउसेज ऑफ, तो बोथ हाउसेज कौन से, एक तो अपना लोकसभा होता है, एक अपना राज्यसभा होता है। दोनों के जो सदस्य होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं, इसको इलेक्ट करते हैं। इनके साथ ही मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड अकॉर्डिंग टू 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। देखो इसमें क्या है कि अपने लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं, राज्य की विधायिका की जो मेंबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। इनके अलावा क्या है कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या है कि जो यूनियन टेरेटरी है, जिसको अपन संघीय केंद्र शासित, जिसको प्रदेश वाले क्षेत्र बोलते हैं, इनके जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं, जिनमें अपन बात करते हैं दादर है, नागर है, दमन एंड दीव है, इनके साथ ही दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये मतलब अपने केंद्र शासित जो प्रदेश है, इनके सदस्य क्या करते हैं, इसके अंदर भाग लेते हैं। तो ये अपना क्या था, यूनियन टेरेटरी। तो यूनियन टेरेटरी के सदस्य जो है मैंने अभी बताए, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तो ये क्या है, यूनियन टेरेटरी है। इनकी विधायिका के मेंबर्स क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इनके अलावा क्या है कि बोथ हाउसेज जो मेंबर्स होते हैं वो इसके चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जिसको अपन राज्यसभा लोकसभा बोलते हैं। इनके अलावा क्या है कि राज्य की विधायिका के मतलब अपने राज्य की जो विधायिका है, उनके मेंबर्स क्या करते हैं, इसके अंदर भाग लेते हैं। तो ये तो इसका क्या है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है। अब क्या है कि इसकी इलेक्शन प्रक्रिया क्या है, एक फॉर्मूला होता है कि इसमें कितने मेंबर भाग लेते हैं, कौन से मेंबर भाग लेते हैं, कौन से नहीं लेते हैं, ये तो मैंने अभी बता दिया। तो इसमें अभी एक फॉर्मूला और दिया गया है कि इसमें मिनिमम कोटा क्या होना चाहिए। अगर मिनिमम कोटा इसका नहीं होता है तो इसको क्या है कि फिर वो इसकी दौड़ से बाहर हो जाता है। आगे अभी इसी के लिए क्या है कि एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है मिनिमम कोटा। देखो मिनिमम कोटा, मिनिमम कोटा, तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ वैलिड वोट इलेक्टेड, नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड, नंबर्स ऑफ एक मिनट। तो इसमें मिनिमम कोटे में क्या दिया गया है कि एक तो नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड, फिर इसके बाद में अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग द इलेक्शन। ऊपर वाले में तो क्या है कि कितने मेंबरों ने वोट डाले और उसमें वैलिड वोट मान लो 500 ने डाले, तो 500 में कुछ वोट वगैरह तो क्या हो जाते हैं, जैसे फाल चले जाते हैं तो उनको उनमें काउंट नहीं करते। जो वैलिड वोट कौन से हैं उनको इनमें काउंट करते हैं, कास्टेड वोट होते हैं उनको काउंट करते हैं। तो एक तो ऊपर ये आता है। इसके बाद में नीचे आता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग द इलेक्शन। इलेक्शन में कितने मेंबर्स ने भाग लिया। मान लो एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये हो गए 5000 और नीचे मान लो कितने ने लिया, 6000 ने ले लिया। ये मान लो 1000 अपन ने क्या कर दिया, फॉल्स चले गए, और 5000 के क्या हो गए, वैलिड वोट कास्टिंग हो गई। फिर अपन इसमें अपन ने क्या कर दिया, 1000 को क्या कर दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया। ऐसे मतलब क्या होता है कि जितने जो मेंबर होते हैं
कि इसको डिवाइड वगैरह करके जो बचते हैं वो मतलब क्या है कि इसके मिनिमम कोटा माना जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना प्रोसीजर ऑफ रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, इम्पीचमेंट, कि अपन राष्ट्रपति को उनके पद से हटा कैसे सकते हैं। तो राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट लगा के अपन उनके पद से हटा सकते हैं। तो अपन इसकी प्रोसीजर पढ़ रहे थे। टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 ईयर बट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 61 में क्या है कि ये जो प्रेसिडेंट है इसकी प्रोसीजर दी गई है कि इसको अपन कैसे रिमूव किया करते हैं या कैसे करते हैं। तो और इसकी टेन्योर होती है 5 ईयर। 5 ईयर के लिए इसको अपन क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इसको नॉमिनेट करते हैं, इसको निर्वाचित करते हैं, इसका जो इलेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट ब्रेच द कॉन्स्टिट्यूशन देन ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अपनी जो अनुच्छेद है या अपना जो सेक्शन 61 में क्या है कि ये बताया गया है संविधान के अंदर कि राष्ट्रपति को बोले तो अपन इसको इम्पीचमेंट के माध्यम से इसको हटा सकते हैं। एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से इनको हटा सकते हैं। ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू इम्पीच हिम। और क्या है कि भारतीय पार्लियामेंट के क्या है कि प्रत्येक सदन को यह अधिकार होता है कि वो इनके खिलाफ इम्पीचमेंट ला सके या उनको हटाने का अधिकार होता है। टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट सिग्नेचर ऑफ 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस इज रिक्वायर्ड। देखो इम्पीचमेंट लगाने के लिए एक तो मतलब जो भी रिस्पेक्टिव हाउसेज होता है इसके मेंबर से, इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इनसे क्या करते हैं अपन 1/4 मेंबर से अपने को क्या करवाने होते हैं, सिग्नेचर करवाने होते हैं। उनको खिलाफ जब भी इम्पीचमेंट लागू करते हैं तो 1/4 मेंबर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं इनके। शुरू से दोबारा देखना एक बार। टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 ईयर। देखो राष्ट्रपति की जो टेन्योर होती है वो 5 ईयर होती है, बट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या है कि भारतीय संविधान का जो सेक्शन 61 है इसके अनुसार राष्ट्रपति को अपन क्या है कि संविधान के अंदर ये दिया गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके खिलाफ अपन क्या करते हैं, इम्पीचमेंट लागू करते हैं, महाभियोग लागू करते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए कौन सा प्रक्रिया काम में लेते हैं, कौन से सिस्टम को काम में लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, बस एक मतलब सेंटेंस का है ये कि एक मतलब जो अपन बोले तो शब्द का है जो डायरेक्ट अपन इम्पीचमेंट लिख देते हैं। तो इम्पीचमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्रपति को उनके पद से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में जो इम्पीचमेंट प्रक्रिया है ये क्या होते हैं कि जो भी सदन उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लेके आता है उनके 1/4 मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उन सदन के, उनसे क्या करते हैं अपन सिग्नेचर करवाते हैं, जब जाके क्या है कि वो वहाँ से पारित होता है। फिर आगे मतलब उसको ले जाया जाता है। आगे इसको और देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आफ्टर 14 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच मोशन इन द हाउस डिस्कशन विल टेक प्लेस इन द House where impeachment motion has been moved, and if the impeachment motion get passed with 2/3 majority of the member of that respective house, then the motion will be sent to be second house। देखो क्या होता है कि फर्स्ट जो हाउस है इसमें पहले इसको रखा जाता है, चाहे तो वो लोकसभा में मान लो चाहे वो राज्यसभा में मान लो, इनमें फर्स्ट में रखा जाता है। इसके बाद में
मतलब पहले यहाँ अपन लोकसभा की बात करते हैं कि लोकसभा में पहले अपन ने रख लिया, उसके बाद में क्या होता है कि 14 डेज, मतलब इसको 14 डेज के लिए इसको रखा जाता है। और 14 डेज में क्या होता है कि उस सदन से क्या किया जाता है, उसको उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है, जहाँ मतलब क्या है कि इम्पीचमेंट मोशन है इसको फिर रिमूव किया जाता है, मूव किया जाता है। और यदि इम्पीचमेंट मोशन क्या है कि उस सदन से, मतलब चाहे लोकसभा हो, उससे क्या है कि जैसे पारित हो जाता है 14 डेज के बाद में, जब उसको वो पारित हो जाता है तो उसको सेकंड जो सदन होता है उसमें भेजा जाता है। द सेकंड हाउस, कहने का मतलब ये है कि 2/3 मेजोरिटी है, उससे क्या किया जाता है, इसको पास किया जाता है। और वो वहाँ से मतलब फर्स्ट हाउस से क्या होता है कि ये पास हो जाता है तो इसको सेकंड हाउस में क्या किया जाता है, उसको भेजा जाता है। द सेकंड हाउस विल आइदर एग्जामिन दीज चार्जेज इटसेल्फ और इट विल अपॉइंट ए स्पेशल कमेटी टू डू सो। और सेकंड हाउस क्या करता है कि इसमें इसकी मतलब निरीक्षण करता है, इसका एग्जामिन करता है, इनके साथ जो भी चार्जेज होते हैं उनको देखता है। और इनके साथ ही क्या करता है कि ये अपने मेंबर्स की क्या है कि एक स्पेशल कमेटी बनाता है। मतलब फर्स्ट से जो हाउस है उससे पास होने के बाद में ये क्या करता है, सेकंड हाउस में जाता है। और सेकंड हाउस में जाने के बाद में सेकंड हाउस क्या करता है, इसको एग्जामिन करता है, जो भी चार्जेज होते हैं उनको एग्जामिन करता है। और वो स्वयं क्या करता है कि एक स्पेशल कमेटी बनाता है। और वो कमेटी क्या करती है, उसको देखती है कि ये चीज़ें जो बताई है वो सही है या गलत है, उसके बाद में आगे फैसला लेती है। आगे देखो कि फर्स्ट सदन से अपन क्या करते हैं कि 2/3 की मेजोरिटी लेते हैं। जब वहाँ से ये पारित हो जाता है, जब वहाँ से ये पास हो जाता है तो इसको सेकंड सदन में क्या किया जाता है, सेकंड हाउस में इसको भेजा जाता है। और वहाँ भी क्या की जाती है, वहाँ इसकी कमेटी बनाई जाती है। और आगे इफ द एलिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर प्रूव्ड एंड द सेकंड हाउस ऑल्सो एक्सेप्ट द इम्पीचमेंट मोशन बाई 2/3 majority, then president considered to removed from office from the date of acceptance of motion। यदि क्या है कि सेकंड हाउस में क्या करते हैं, उसको इसकी जो भी कमियां होती हैं उनके ऊपर जांच करते हैं, जो भी चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे और कोई चीज़ें हो, चाहे उनका व्यवहार हो, उनमें क्या करते हैं, उनके ऊपर जांच करते हैं, उनकी कमेटी बैठाते हैं। जैसे यहाँ से क्या है कि ये फर्स्ट सदन में पास होने के बाद में सेकंड में आ ही जाता है। और सेकंड में आने के बाद में क्या किया, पूरी पड़ताल कर देते हैं। और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में क्या है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और 2/3 मेजोरिटी के रूप में क्या किया जाता है, उसको पास कर दिया जाता है। और तब जाके क्या है कि प्रेसिडेंट क्या है कि अपने पद से रिमूव माना जाता है। इसकी डेट, जो भी प्रस्ताव वगैरह की जो स्वीकार की डेट है, उससे क्या है कि क्या करते हैं, उस डेट से ही उसको उनके पद से रिमूव माना जाता है। तो हाँ स्टूडेंट, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इसमें आप लोगों को 1 बाई 1 क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और 1 बाई 1 क्या है कि जो कड़ी वगैरह है वो जुड़ती चली जाएगी, इससे आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या है कि ये चीज़ें समझ में आएगी। अगर एक भी पॉइंट अगर आपका छूट जाता है तो ना तो ये समझ में आएगा और ना और, इसलिए आपको 1 बाई 1 जो टॉपिक है आपको पढ़ते चले जाना है। आगे नेक्स्ट डे अपन देखेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट।